दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर सोलर पैनल्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए थे कि पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम बिफोर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे अपने घर का पूरा लोड, यानी हमारे घर का लोड कितना है वो वॉट्स में कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जी यूपीएस और इन्वर्टर की रेटिंग, कौन सा यूपीएस और इन्वर्टर हमने कितने वॉटेज के लिए यूज करना है। थर्ड वन हम कैलकुलेट करेंगे चार्जिंग करंट ऑफ बैटरीज। ठीक है, बैटरीज का चार्जिंग करंट कैलकुलेट करेंगे। फिर हम बैटरी का साइज कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम सोलर पैनल्स, कितने सोलर पैनल्स हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास डिजायर या रिक्वायर्ड लोड हमारे पास आएगा। तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर फ्यूचर में आपके लिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो इस चैनल पे अपलोड की जाएंगी। अच्छा जी, आए हम कैलकुलेशन करते हैं 300 वाट सोलर सिस्टम की। 300 वाट सोलर सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2 फैंस, 2 एनर्जी सेवर्स, 1 ट्यूब लाइट एंड 1 एलईडी। 1 फैन ऑलमोस्ट 80 वाट का होता है। अगर 2 फैंस हैं 80 मल्टीप्लाई बाई 2 160 वाट। 2 एनर्जी सेवर्स, 1 एनर्जी सेवर 25 वाट का होता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 50 वाट। 2 एनर्जी सेवर्स हो गए और एक ट्यूब लाइट जो कि 40 वाट की होती है और 1 एलईडी टीवी राउंड अबाउट 50 वाट का होता है। तो ये हमारे पास टोटल लोड है। इस टोटल लोड को हम कैलकुलेट करेंगे 160, 50, 40 एंड 50। टोटल लोड हमारे पास आ जाएगा 300 वाट। तो ये हमने वाटेज निकाल दी है कि 300 वाट सोलर पैनल में हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अब 300 वाट सोलर पैनल सिस्टम के लिए हमने 2-3 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले हमने देखना है कि उसमें यूपीएस हमने कौन सा यूज़ करना है, यूपीएस या इन्वर्टर। तो उसकी रेटिंग कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा हमने बैटरीज को देखना है कि बैटरी हमारे पास कितने एम्पेयर हावर्स होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे। उसके अलावा हमारे पास सोलर प्लेट्स, वो हमने देखती हैं कि वो हमारे पास कितनी लगेंगी। ये हम फर्दर कैलकुलेट करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे यूपीएस की रेटिंग। यूपीएस जो यूज़ करेंगे लोड 300 वाट्स के लिए, हमने कितना यूपीएस यूज़ करना है। आपने राउंड अबाउट 500 वाट्स का यूपीएस या इन्वर्टर यूज़ करना है। ठीक है, सो आपने फर्दर एक्सटेंशन के लिए 500 वाट से भी बेहतर है कि आप 800 वाट या 1000 वाट को प्रेफर करें। आप अगर फर्दर अपनी सोलर प्लेट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लोड को बढ़ाना चाहते हैं, एक 300 वाट के लोड को चलाने के लिए जो आप यूपीएस और इन्वर्टर यूज़ करेंगे वो 500 से 1000 वाट के दरमियान आप यूज़ कर सकते हैं, यानी 300 वाट। उसके बाद हमने बैटरी की रेटिंग मालूम करनी है। तो उसके लिए फार्मूला है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। सो पी इज इक्वल टू वी इंटू आई आ जाएगा। और पावर वोल्टेज हमारे पास बैटरी के 12 वोल्ट्स होंगे और इसकी पावर 300 होगी और आई हमने कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाई बाय आई। सो आई हमारे पास कैलकुलेट करके आ जाएगा आई इज इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो आई की वैल्यू आ जाएगी 25 एम्पेयर। यानी हमें 25 एम्पेयर बैटरी के अंदर कॉन्टिन्यूसली चाहिए। जो बैटरी हम यूज़ करेंगे उसकी एम्पेयर रेटिंग 25 एम्पेयर होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम कैलकुलेट करेंगे बैटरी साइज एम्पेयर हावर और उसका फार्मूला है वॉट मल्टीप्लाई बाय हावर्स डिवाइड बाय वोल्टेज। अब टोटल लोड मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम इन हावर्स, यानी कितना बैकअप आपको बैटरी का चाहिए। यानी ऑफ ग्रिड में जब सनलाइट नहीं है तो सिचुएशन में कितने घंटे आपकी बैटरी चले, डिवाइडेड बाय बैटरी वोल्टेज पे हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो लोड गिवन है वो 300 वाट है। हम ये वैल्यू इस पे पुट करेंगे और बैकअप टाइम हम मैक्सिमम ले लेते हैं 8 आवर्स। तो 8 घंटे का बैकअप टाइम हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। और बैटरी के वोल्टेजेस हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट। अब ये बैकअप टाइम कैलकुलेट करके हम देखेंगे कि हमें बैटरी का बैकअप टाइम कितना चाहिए है। उस हिसाब से हम बैकअप कैलकुलेट कर लेंगे। आप 8, 9, 10 अप टू सो ऑन, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बैटरी वोल्टेज। बैटरी का वोल्टेज हमारे पास है जी 12 वोल्ट। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा
2400 divided by 12 is equal to 200 एम्पेयर हावर्स। यानी आप 8 घंटे का बैकअप लेने के लिए लोड आपने पुट किया और आपके पास 200 एम्पेयर हावर्स बैटरी का साइज आ गया। उसके अलावा अगर हम इन हावर्स को कम कर दें 300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो इसमें हमारे पास बैकअप टाइम आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 100 एम्पेयर हावर्स। यानी जितना आप बैकअप टाइम कम करते जाएंगे आपकी बैटरी का साइज भी कम होता जाएगा। तो जितना बैकअप टाइम आप ज़्यादा करेंगे बैटरी, अगर हम 6 कर देते हैं तो 6 ज़रबे 300 डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास 150 एम्पेयर हावर्स की बैटरी यूज़ होगी। तो बैकअप टाइम आप अपनी मर्जी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना बैकअप टाइम आप रखना चाहते हैं बैटरीज का, वो आप उतनी बैटरीज यूज़ कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए हमें 200 एम्पेयर हावर्स की बैटरी चाहिए, जो कि आपके सोलर सिस्टम 300 वॉट को इजीली चला सकती। और इसमें बैटरी का जो चार्जिंग टाइम है वो 25 एम्पेयर होगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे बैटरी चार्जिंग करंट, जो कि 1/10 ऑफ द बैटरी साइज के इक्वल होगा। यानी हमारे पास अगर 200 एम्पेयर हावर्स की बैटरी है तो 200 को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बैटरी की चार्जिंग करंट आएगी वो 20 एम्पेयर आएगी। ठीक है, ये 20 एम्पेयर कॉन्टिन्यूसली बैटरी को रिक्वायर्ड है चार्ज होने के लिए। तो 20 एम्पेयर हमारे पास बैटरी चार्जिंग करंट आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सोलर प्लेट्स हम कितनी यूज करें। सोलर प्लेट से पहले हम टोटल एम्पेयर कैलकुलेट, टोटल 20 एम्पेयर चार्जिंग टाइम था प्लस 25 एम्पेयर हमें करंट रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो एक है जो कि 25 एम्पेयर लोड को चाहिए और 20 एम्पेयर चार्जिंग के लिए, तो टोटल एम्पेयर हो गए 45 एम्पेयर। सो हमें टोटल करंट 45 एम्पेयर चाहिए इस पूरे के पूरे सिस्टम को रन अप करने के। तो अब हमने सोलर पैनल्स टोटल सोलर करंट फाइंड कर लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने सोलर प्लेट्स कौन सी यूज़ करनी है और कितनी रेटिंग की यूज़ है। सोलर प्लेट पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है वोल्टेज इनटू करंट। अब इसमें हमने करंट फाइंड कर लिया, टोटल एम्पेयर्स हमारे पास 45 एम्पेयर आ गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे वोल्टेज, ये वोल्टेज वी वो वोल्टेज है जो कि बैटरी से हम लेंगे। ठीक है जी, अब इसमें हमने सोलर प्लेट 150 वाट की सोलर प्लेट यूज़ करनी है। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि 150 वाट सोलर प्लेट जब कनेक्टेड नहीं होती है हमें 18 से 21 वोल्ट देती है। जब ये सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है ये हमें 14 से 15 वोल्ट। हम 15 वाट की सोलर प्लेट यूज़ करें। इसके अलावा हमारे पास 250 वाट की सोलर प्लेट्स आती हैं और 325 वाट की सोलर प्लेट्स आती हैं। ये जो बड़ी रेटिंग की सोलर प्लेट्स हैं 325 वाट या 150 वाट से अबव, ये उन बैटरीज में यूज़ होती हैं जब हम अपने वोल्टेज 48 वोल्ट यूज़ कर रहे हैं या उससे ज़्यादा वोल्टेजेस यूज़ कर रहे हैं। तो 250 वाट या 325 वाट की प्लेट्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। हम छोटे सिस्टम के लिए हमेशा 150 वाट की प्लेट्स यूज़ करेंगे अगर हमारे पास बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। अब हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 वोल्ट से, 14 वोल्ट से सॉरी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो हमारे पास सोलर प्लेट्स की पावर आ जाएगी कि हमने सोलर प्लेट्स की टोटल पावर, इसकी टोटल पावर को कोई कैलकुलेट करने के लिए 14 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 630 वाट आ जाएगा। अब 630 वाट हमें रिक्वायर्ड है और इनमें प्लेट्स को कैलकुलेट, क्योंकि हमने 150 वाट की एक प्लेट यूज़ करनी है तो इसको 150 पे डिवाइड कर देंगे 630 को। तो 630 को 150 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.2। 4.2 आंसर आ जाएगा। इट्स मीन कि हमें 4 सोलर पैनल 150 वाट के चाहिए और उसको इंस्टॉल करके हम रिक्वायर्ड 300 वाट आउटपुट ले सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ 4 पैनल्स चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप सबने देखा कि हमने कैलकुलेशंस की, तो इन कैलकुलेशंस में इन सोलर पैनल 300 वाट की कैलकुलेशन की और उसमें हमारे पास 4 सोलर पैनल्स 150 वाट्स के पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, हमें रिक्वायर्ड लोड मिलेगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशन के लिए हमारे इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपके पास आके, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, चाहे वो